छोरी छोरी पहलवान जी देख गए हैं गुरु सी आई की छोरी तू गुड़िया देख कर, हाँ देख कर, और जल्दी आ जाओ। हाँ करते हैं शुरू। देखो अभी विशेषण चल रहा था। विशेषण कितने प्रकार के थे मैं फटाफट डायग्राम बना देता हूँ, 2-4 मिनट लगेंगे, सारा रिवीजन हो जाएगी इसके साथ में, फिर अपने आगे पढ़ लेंगे। तो विशेषण कितने प्रकार के थे? अरे 3 प्रकार के पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े थे? किसके आधार पर? स्थान के आधार पर पढ़ा था। दूसरा प्रयोग के आधार पर पढ़े थे। घर पर जाकर कोई रिवीजन करते होगे? कहाँ से करते हो? लिखते हो तो ही नहीं नहीं, ना तो वीडियो देखते हो, ना लिखते हो, ना रिवीजन करते हो। कौन कौन सा? स्थान के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और तीसरा कौन सा? तुलना के आधार पर। किसके आधार पर? तुलना के आधार पर। याद रखना, याद क्या रखना, इसको दूसरा नाम बोला जाता है अवस्था के आधार पर। क्या बोला जाता है? अवस्था के आधार पर। गुड़िया फिर बोल रहा हूं, देख के आइयो भाई, देख के, हाँ थोड़ा सा ध्यान से। खेल रहे होगे? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अभी करे विशेषण देखा था? अरे यस, विशेषण था क्या? कोई भी चीज की विशेषता बता रहे हैं शब्द, तो वो शब्द क्या है? विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? स्थान के आधार पर, तुलना या अवस्था के आधार पर। तीसरा प्रकार हमने ये देखा था, अरे ये सॉरी 3 प्रकार हमने ये देखे थे, यस या नो? फिर हमने देखा था स्थान के आधार पर जो ये कितने भागों में बंटे हुए थे? 2। कौन कौन से थे? उद्देश्य विशेषण, और दूसरा कौन सा था? विधेय विशेषण। दूसरा कौन सा था? विधेय विशेषण। अरे यस या नो? इसके बारे में हमने देखा था। उद्देश्य में क्या होता है? जिसमें विशेषण पहले आता है, जिसमें विशेषण पहले आता है। विशेषण बोल दो या विशेषक बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। वो कहाँ पर आता है? पहले आता है। और विशेषण या विशेष्य जो विशेषक जो है वो कहाँ पर आएगा? बाद में। अरे किस से पहले और किसके बाद में भाई? विशेष्य से। किससे? विशेष्य। विशेष्य यानी कि वह चीज जिसके बारे में बात की जा रही है, वह संज्ञा जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वो अपना क्या होता है? विशेष्य होता है। कल मैं आपको पूरा विस्तार से बता चुका हूँ क्या प्रविशेषण होता है, क्या क्रिया विशेषण होता है, कौन सा विशेष्य होता है, कौन सा विशेषक होता है, क्या विशेषण होता है, उसका क्या अर्थ होता है। ये बात अपने कल आराम से कर चुके थे। अरे ऐसे नो, रिवीजन करवा रहा हूँ एक बार, इतना देख लिया था। उसके बाद हमने देखे थे प्रयोग के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में बांटा था। यस या नो? मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम नीचे बना रहा हूँ, फिर अपने बारी बारी से सबकी परिभाषा देखेंगे और सबको समझेंगे, ठीक है। तो ये अपने थे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और ये अपने कितने थे भाई? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। और ये अपने थे 5 प्रकार के। वैसे 4 प्रकार के हैं, लेकिन एक अपने एक्स्ट्रा पढ़ना है, कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। और ये अपने थे कितने दार? 3 प्रकार के। क्या पढ़ना चाहोगे इसको के? देखो आपके 10वीं लेवल में तो नहीं है, शायद नया भी आए, है ना, लेकिन 12वीं लेवल में, 11वीं लेवल में, या आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उस टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेंगे, लगेंगे तो 5-10 मिनट लगेंगे इसको समझने में, देख लेंगे। आप बना लेना मानसिकता, पढ़ना है तो पढ़ा दूंगा अभी मैं तो। देखो इसमें देखा था अपने कौन कौन से थे? गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा देखा था? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा देखा? परिमाणवाचक या परिणामवाचक? परिमाण। चौथा कौन सा? संकेतवाचक, या फिर जिसको क्या बोला था? सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। और 5वां कौन सा देखा था? व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 थे। अरे ऐसे नो, कल प्रकार तो कल भी बताए थे, रिवीजन करवा रहा हूं एक बार। हमने देखे थे गुणवाचक, इसके तो अपने बातें देखेंगे। इसको बांटा था कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? निश्चित गुणवाचक और अनिश्चित गुणवाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक। और इसको भी कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। कौन कौन सा?
निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा कौन सा अनिश्चित परिमाणवाचक। अरे ऐसे नो, इसको भी दो भागों में निश्चित और अनिश्चित, इसको भी दो भागों में निश्चित और अनिश्चित, ये बंट के दो भाग। अब इस निश्चित को हमने कितने भागों में बांटा था? 5। कितने भाग बंटे थे? 5। कौन कौन सा था? गणनावाचक। कौन कौन सा था? गणनावाचक। दूसरा कौन सा था? कर्मवाचक। कौन सा था? कर्मवाचक। तीसरा कौन सा था? आवृत्तिवाचक। कौन सा था? आवृत्तिवाचक। और चौथा कौन सा था? समुदायवाचक। कौन सा? समुदायवाचक। और पांचवा कौन सा था? प्रत्येकवाचक। कौन सा था? प्रत्येकवाचक विशेषण। अरे ऐसे नो, तो ये इतना मैंने आपको कल समझा दिया था और बड़ा बड़ा इसमें बताया था मैंने कि जो गणनावाचक है ये 2 प्रकार में आगे और बंटा हुआ था। कौन कौन सा था? अरे पूर्णांक और अपूर्णांक। ये तो था कल तक की बात, ये तो अपनी रहेगी कल तक की बात। 5 मिनट लगे होंगे, रिवीजन हो गया होगा, मोटा मोटा याद भी आ गया होगा। गुरुजी काल के पढ़े हो, ये तो कुछ पढ़े होगा लंपा। विशेषण क्या है? किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण कहाँ कहाँ पर विशेषण बोले जाते हैं? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं तो विशेषण। 1 मिनट रुकना भाई। हाँ ठीक, ये दिक्कत हो जाती है ना, फिर कहीं पर आवाज रिकॉर्डिंग ना हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए। हाँ, मेहनत भी हो जाए, है ना आपकी। चलो ठीक है, साथ में वीडियो बन जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। क्या है भाई? क्या क्या देखा था कि विशेषण कहाँ कहाँ पर विशेषण शब्द युग? संज्ञा की विशेषता बताएगा तो विशेषण, सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो विशेषण, विशेषण की विशेषता बताएगा तो प्रविशेषण, और क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण। यस या नो? और इसके साथ में हमने देखा था उद्देश्य और विधेय, ये कल देखे थे। एक मैंने बताया था विशेष्य और विशेषक। विशेष्य क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो तो हमारा क्या है? विशेष्य, यानी संज्ञा शब्द, यानी कि संज्ञा शब्द। और हाँ, संज्ञा और सर्वनाम शब्द। और दूसरा अपना क्या था? विशेषक या विशेषण। जो विशेषता बताने वाला शब्द वो क्या है? विशेषक है या फिर विशेषण। ठीक है, अब एक एक करके इनकी बात कर ले। इन दोनों को मैं कल समझा चुका था अच्छे से, उद्देश्य और विधेय क्या है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एग्जाम्पल भी दिए थे तुम्हें, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखा था मैंने कि गाय का दूध मीठा है और गाय मीठा दूध देती है। एक जगह मीठा आगे लगा, एक जगह मीठा पीछे लगा। तो मीठा कहां पर आगे लगेगा? तो गाय मीठा दूध देती है, हाँ जी। जब विशेषता आगे है तो कौन सा? उद्देश्य। जब विशेषता पीछे है तो कौन सा? विधेय। ये तो कल एग्जाम्पल आपको समझा भी दिए थे। परिभाषा इसकी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसे विशेषण शब्द, हाँ ऐसे शब्द बोल दो, ऐसे विशेषण शब्द बोल दो, या ऐसे शब्द बोल दो जो क्या करते हो? जो क्या करते हो? विशेष्य से पहले उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त में लिए जाते हैं, तो कौन से? उद्देश्य विशेषण। और विशेष्य की विशेषता बताने के लिए बाद में प्रयुक्त में लिए जाते हैं तो विधेय। याद रहिएगा, इस प्रकार से परिभाषा लिखनी है, लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आना पड़ ले बारी बारी होके। अभी मैं वो डायग्राम रफ कर दूं, कोई दिक्कत कौन है? उतार लियो लड़ी घर जा, फायदा में होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ घर पर जाकर आराम से उतार लेना, देख करके सारा कुछ। एग्जाम्पल भी साथ साथ में लिखे रखियो। अब इतना साथ साथ उतारोगे करोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा अपने। साथ में एक तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं इस बहाने रिवीजन तो कर लोगे तुम लोग। हाँ जी, उतारने का बहाना पड़ तो लेगा। ये तो मैं ध्यान कर किसी के 4 कॉपी चक्कोगा घर चढ़ते। प्रयोग के आधार पर करा रहा हूं। अब किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। कितने प्रकार देखे थे? 5 क्या? अरे प्रयोग के आधार पर कितने देखे थे? 5। पहला कौन सा था? गुणवाचक विशेषण। कौन सा था? गुणवाचक विशेषण। इसके बारे में शायद मैंने कल समझा भी दिया था, नहीं समझाया था क्या? चलो भी देख लो। पहले इसकी मैं परिभाषा लिखूं या बोल कर बता दूं? देखो क्या गुणवाचक विशेषण क्या? ऐसे विशेष्य शब्द, सॉरी ऐसे शब्द जो क्या करते हो? विशेष्य के गुण के बारे में बताते हो। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो विशेष्य की, जो विशेष्य के
गुण के बारे में। गुण भी होता है और गुण के साथ में उसका क्या होता है, दोष भी होता है। गुण और अवगुण दोनों बोल सकते हो। गुण व दोष के बारे में बताते हो या जानकारी देते हो, बताते हो, तो वह शब्द क्या, कौन से शब्द कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण। अब गुण में देख लो क्या किया हुआ है, जी हाँ, कालो हो गयो, गोरो हो गयो, हाँ जी, सफेद हो गया, अरे काला गोरा सफेद, अरे ऐसे नहीं होता रे। गोरा ज्यादातर ना व्यक्ति के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं कि वो गोरा है व्यक्ति के लिए, प्राणी के लिए, जबकि सफेद है ना वस्तु के लिए उपयोग में लिया जाता है। अर्थ भाई इनका अलग अलग है, ऐसे क्यों है। अब आपका कोई व्यक्ति ने वो अगर गोरे होते भी नहीं है, थोड़ी बोलो सफेद व्यक्ति है। सफेद तो कागज हो बेटा, सफेद तो व्हाइट बोर्ड है, बात समझ में आ रही है। अब वो अगर वो मतलब अच्छा है, रूप के अंदर सुंदर है, तो उसको अपने गोरा शब्द यूज कर सकते हैं, सफेद नहीं। अरे अंग्रेजों को बोलते ना कि गोरे आए थे हमारे देश के ऊपर राज करके गए थे। एसएसटी पढ़ते हो है ना, नहीं पढ़ते? तो उस प्रकार से काला हो गया, गोरा हो गया, सफेद हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, है ना। इस प्रकार से ये ऐसे मतलब जो भी तुम्हारे माइंड में आते हैं, काले गोरे सफेद लंबा छोटा जो भी है, इस प्रकार से। हाँ, तो इस प्रकार से जो गुण बताते हैं। अब जैसे देखो एग्जांपल लिख देता हूं मैं कि राम काला है। राम क्या है, काला है। अभी राम क्या है, काला है। हम तो कल भी सही है ना, डायलॉग आता ना आजकल यूट्यूबर, हम तो कल भी ठहरे ना। तो राम क्या है, काला है। अब राम क्या हुआ बताओ, राम क्या हुआ, विशेष है। अरे विशेष है, विशेषता किसकी बताई जा रही है, राम की। तो राम क्या हुआ, विशेष है। क्या है राम, काला। राम क्या है, काला। ये काला क्या हो गया, विशेषता होगी। तो बात समझ में आ गई होगी। तो गुणवाचक विशेषण में क्या उसी गुण का बारे में, वो सुनो दिख है, कोजो दिख है, ठिकड़ो है, लंबो है, आरी बात समझ में। वो ईमानदार है, वो कामचोर है, वो बेईमान है। जैसे राम ईमानदार है, राम ईमानदार है। कालो तो क्योंकि बापड़ो ईमानदार तो है, हैं? राम क्या है, ईमानदार है। राम क्या है, कामचोर है, हैं? राम क्या है, कामचोर है। तो इस प्रकार से अब देखो, राम क्या है, ईमानदार, राम क्या है, कामचोर। तो ये क्या है, उसका गुण है। ये क्या, उसका गुण। तो जब ऐसे शब्द जो विशेष्य के गुण के बारे में बताते हो, जो विशेष्य के किसके बारे में बताते हो, गुण के बारे में बताते हो, तो वो कौन सा, गुणवाचक विशेषण। अब परिभाषा रट्टू लगाने की जरूरत कौन नहीं, यहाँ बैठे लगाओ ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो, यहाँ रट्टू लगाने की जरूरत कौन था ना। देखो माइंड में याद रखो ना, गुणवाचक किसको, जिसको गुण बतासी, परिभाषा बना लो। ऐसे शब्द जो विशेष है, गुण क्यों बतासी, विशेष है। तो ऐसे शब्द जो विशेष है के गुण को बताते हो, कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिख दो, काला गोरा सफेद लंबा छोटा कामचोर ईमानदार बेईमान, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। इसमें तो वही थी इतनी की बात। अब इस प्रकार से एग्जाम्पल आपके सामने मैंने 2-3 तो दे दिए, बाकी तुम लोग कर लियो प्रैक्टिस तुम्हारी गाइड से। बात समझ में आ गई, कौन आ गई, एक समझ में आ गई, 5 देता हूँ, अगला पढ़ लेंगे। हाँ सुरेखा, अनिता का नाम के देखे है, देखे कि नीता छोटी है, एक लंबी है, किसको गुण है, नीता गुण ढूंढ है, गुण ढूंढ रही है। दूसरा कर लेते अपने, कौन सा बताओ भाई, गुणवाचक। दूसरा कौन सा, संख्यावाचक। दूसरा कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब ये तो कोई बात हुई नहीं भैया। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। बताओ इसके बारे में क्या बताया था मैंने अभी भी, ना परिभाषा कौन पूछूं मैं था ना, अभी मैं था डायग्राम पर क्या बताएंगे बारे में। इसके कितने भेद होते हैं, 2। फिर 2 में से आगे कितने बटेंगे, 5। था ना डायग्राम बना के समझाऊं या ये परिभाषा अलग अलग लिख के समझाऊं, ये थोड़ा डायग्राम में समझाऊंगे। अरे डायग्राम के साथ साथ परिभाषा भी तो बोलूंगा ना, वो डायग्राम आगे भी सागे भी नीचे, परिभाषा आगे भी नीचे, एग्जाम्पल आगे। तो मतलब 4-5 एक साग लिख रहा हो, अंतर से समझ में आती। एक लिख दियो मिटा दियो, दूसरा लिख दियो मिटा दियो, अरे एक 5 एक साग लिख रहा हो,
पांच अंक एक सागे एग्जाम्पल देड़ा उसी तो थे आप पकड़ कर ले गुरु जी आमा इतो अंतर है। ठीक है, तो देखो संख्यावाचक विशेषण हमने देखे थे कितने प्रकार के थे? अरे 2 प्रकार के थे ना ये। चलो पहले इसकी परिभाषा बोल देता हूं मैं। क्या? ऐसे शब्द जो विशेष्य की संख्या का क्या कराते हो? बोध कराते हो। संख्या क्या कराते हो? बोध कराते हो। कौन से? संख्यावाचक विशेषण। अभी 10 मिनट ध्यान रखो, सामने डायग्राम के सक बड़े मजा में समझ में आ जाओ। ऐसे शब्द जो क्या करते हो? संख्या। नाम से पता चल रहा है, देखो संख्या किसका बोध कराते हो? संख्या का। संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? देखो इसके अपने 2 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा कौन सा पढ़ाया था? अनिश्चित संख्यावाचक। अब सुनना, इस निश्चित में क्या होगा पहले वो सुनना। पहले इसकी परिभाषा थोड़ी सी लिख देता हूं शॉर्टकट रूप में, बोल रहा हूं साथ में जो मेन बात वो लिख देता हूं। निश्चित के अंदर क्या होगा? निश्चित संख्या का बोध होगा। निश्चित संख्या का बोध, निश्चित संख्या का बोध। मैं शॉर्टकट रूप में लिख रहा हूं, बात तो समझ में आ जाएगी ना भी। निश्चित संख्यावाचक में क्या बताओगे? ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हो। ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हो, कौन सा आ जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हो, जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हो, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हो, नहीं कराते हो। ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हो, किस में आ जाएगा बताओ? अनिश्चित संख्यावाचक। याद रह जाओगे? अरे याद रह जाओगे? देखो मैथ को ट्यूशन मैथ को चला है और फिर भी थाने हिंदी कराने लाग रही, थारा फायदा खातर। ठीक है, ग्रामर का टॉपिक थाने बोल दी, थारा पेपर पहला करवा दूंगा, हिस्सा करवा दूंगा जी का थाने घर जा रट्टो लगाने की जरूरत कौन पड़े। इतना ज़्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस काम को नहीं करे ना। नहीं मतलब भाई मैं मेरी तरफ कोशिश करूंगा ना, मेरे घर जा रिवीजन तो करना है। कोई भी चीज़ ना आप पढ़ना जरूर है, रिवीजन करना जरूर है। ठीक है ना, एक बढ़िया कोई भी चीज़ आप लाग सी अठ भी हाँ सारा कुछ आने लाग गयो, मैं प्रकांड विद्वान बन गयो, बस मना सारा कुछ हाँ मैं सब बेस्ट हूँ, इसो कौन बनना। जब आ थिंकिंग आला जाए समझ लो अहंकार हो गया, और अहंकार हो जाए जब बाद में पेपर में नंबर को नहीं करे। चलो अभी ध्यान दो, निश्चित संख्यावाचक। अब देखो इसको अपने कितने प्रकार में बांटा था? अरे कितने प्रकार में बांटा था? 5। 2-3 बार बोर्ड पर लिख चुका हूं, फिर से लिख रहा हूं। कौन सा था बताओ? गणनावाचक। कौन सा था? गणनावाचक। दूसरा कौन सा था? हाँ जी, कर्मवाचक। दूसरा कौन सा था? कर्मवाचक। तीसरा कौन सा था? आवृत्तिवाचक। तीसरा कौन सा था? आवृत्तिवाचक। चौथा कौन सा था? समुदायवाचक। चौथा कौन सा था? समुदायवाचक। और पांचवा कौन सा था? प्रत्येकवाचक। अब देखो, अब था ना बात बड़ी सोनी समझ में आवागी। किया संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक जी। ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या को करावे तो निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्या को ना करावे तो अनिश्चित। जी हाँ देखो तो आना थोड़ा संख्या 8 ब्रैकेट में कुछ लिख दूं मैं, जी हाँ लिख दूं मैं 1 2 3 5 8 10 ई प्रकार हूं। तो एक निश्चित संख्या है कौन नहीं? निश्चित संख्या। निश्चित संख्या को बोध करावे तो निश्चितवाचक 5 8 10 ई प्रकार। और ऐसी संख्या मतलब ऐसे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, इसमें आसी कौन कुछ कोई कुछ इस प्रकार से, कोई कुछ इस प्रकार से, है ना? नहीं बहुत सारा कुछ नहीं, अनिश्चित हो बहुत अलग मतलब जवाब। तो कुछ हो सी, कोई हो सी, ठीक है ना? तो भाई ध्यान देना कि निश्चित के अंदर तो क्या होगा? निश्चित संख्या का बोध होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 8 10 15 ये सब निश्चित संख्या होगी। और 8 निश्चित संख्या कौन ही होसी? अपन 8 कौन भी करें, कितनी को उसका, थोड़ी उसका, ज़्यादा उसका। जी हाँ 18 लिख लिया, कम
ज़्यादा, और भी लिखना चाहो तो कम, ज़्यादा, ठीक है, इस प्रकार से। थोड़ा, ये आ गया, ठीक है, लिखना चाहो तो ये लिख लो, थोड़ा, कुछ, कम, ज़्यादा, कोई, थोड़ा, इस प्रकार से। तो याद रहे जी के निश्चित को बोध करावा तो, अरे निश्चित का बोध कराए तो निश्चित वाचक, और अगर निश्चित का बोध नहीं कराए तो अनिश्चित। निश्चित कितना भाग में बंटो है? 5। कौन कौन सा? गणनावाचक, कर्मवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। दोबारा से बोलो, गणनावाचक, एक बार और बोलो, प्रत्येकवाचक। अब देखो आंग नीचे आंग विशेषता लिखन ला रही हो, परिभाषा लिखन ला रही हो, सुन लो। गणनावाचक में क्या सी? ऐसे शब्द जो क्या हो, गणना के काम आते हो या जिनसे गणना की जाए। ऐसे शब्द जिनसे क्या हो, विशेष्य की गणना की जाती है। अब गणना करो चाहे कुछ भी करो, वह क्या कर श्यापा? अरे विशेष्य की उसी विशेषण चल रहा है तो इसमें दो ही चीज होगी, क्या होगी? एक तो विशेष्य होगा और एक क्या होगा? विशेषक। क्या होगा? विशेष्य और विशेषक, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनसे विशेष्य की क्या की जाती हो, विशेष्य की क्या जाती हो? गणना की जाती हो, विशेष्य की गणना की जाती है। अरे रुक रे भाई, रुक रुक रुक, देखो ये इसका एक उपभेद है गणनावाचक। अभी सुनना, इसको हमने कितने भागों में बांटा था? 2। एक कौन सा था? पूर्णांक गणनावाचक, और एक कौन सा था? अपूर्णांक गणनावाचक। क्या बात होगी गुड़िया? क्या बात हुई? पानी अच्छा तो थी? पानी अच्छा था? अरे पानी अच्छा था कि ऐसे शब्द जिनसे विशेष्य की क्या की जाती हो, गणना, किस में आएंगे? गणनावाचक में। किस में आएंगे? गणनावाचक में। कितना भागा मंडल है? 2। अब मैं दोनों बांध अंतर देखा। पहले देखो क्रमवाचक। कर्म में क्या है, इसमें ध्यान रखना, कर्म का बोध होता हो, विशेष्य के कर्म का। परिभाषा लिख रहा हूं विशेष्य के, अब मैं पूरी नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह कम है तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ऐसे शब्द जिनसे विशेष्य के कर्म का बोध होता हो, आपको परिभाषा ऐसे लिख करानी है, मैं सीधा लिख रहा हूं। ऐसे शब्द जिनसे विशेष्य के क्या हो, कर्म का, विशेष्य के कर्म का बोध होता हो। कर्म का बोध, हाँ 1 मिनट रुक भाई, तेरा डाउट सारा क्लियर कर रहा है। कर्म का बोध होता हो। देखो 2 मिनट रुको, थाना कर्म को उठा लाग जी, थाना आवर्ती उठा लाग जी, थाना समुदाय उठा लाग जी। एक बार मैं परिभाषा लिख दूं, एग्जाम्पल दे दूं, सारांश समझा दूंगा। आवर्ती, ऐसे शब्द जिनसे विशेष्य के क्या पता चले, आवृत्ति का बोध हो, विशेष्य की आवृत्ति का बोध हो, आवृत्ति का बोध हो। और ऐसे शब्द जिनसे विशेष्य के क्या हो बताओ, विशेष्य के समूह का बोध हो, विशेष्य के समूह का बोध हो। कौन सा? समुदायवाचक। और ऐसे शब्द जिनसे प्रत्येक विशेष्य का बोध हो, सुनना, जिनसे प्रत्येक विशेष्य का बोध हो, जिनसे क्या हो, प्रत्येक विशेष्य का बोध हो। क्या गुरुजी या तो बात समझ में कौन? यही ऊपर जान ला रही ना, बोध हो। अभी रुको, फिर मैंने इसलिए अलग अलग नहीं बताए थे, अब इसको अपने एक पाई चार्ट से समझ लेंगे ना तो अपने दिमाग में बैठ जाएगा ये। आ रही बात समझे? दोबारा से पहले थोड़ी परिभाषा देख लो। क्या बताओ? जिगाऊ गणना हो, गणनावाचक। कर्म को पतो लागे, कर्मवाचक। आवर्ती को पतो लागे, आवृत्तिवाचक। और समूह को पतो लागे, समुदायवाचक। और प्रत्येक विशेष्य को बोध को पतो चला है, प्रत्येकवाचक। याद रहे जाको, दोबारा देख लो। क्या को पतो चला है? गणना को गणनावाचक। क्या को पतो चला है? कर्म को कर्मवाचक। क्या को पतो चला है? आवृत्ति को आवृत्तिवाचक। क्या को पतो चला है? समूह को समुदायवाचक। और क्या को पतो चला है? प्रत्येक विशेष्य को प्रत्येकवाचक। याद रहे जाको ना। अभी मैं इनके कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सॉरी पहले इनके कुछ शब्द लिख रहा हूँ जो इनको अपने हेल्प करेंगे, फिर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, कर्म, कर्म के अंदर आएगा ऐसे, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां,
ठीक है, इसको संस्कृत में भी लिखा हुआ मिल सकता है, प्रथम, द्वितीय, ठीक है। इसको बहुवचन रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है और इसको स्त्रीलिंग में भी लिखा हुआ मिल सकता है, पहलुड़ी, दूसरुड़ी, बोलते ना तीसरी, तीसरा किसके तीसरी हो सकता है, दूसरा किसके दूसरी हो सकता है। अरे बागड़ी बोलते ना पहलुड़ी दूसरी, है ना भी सब। तो देखो तीसरा किसके क्या हो सकता है, तीसरी, दूसरे किसके क्या हो सकता है, दूसरी, प्रथम, द्वितीय, इस प्रकार से। अरे यार बात समझ में। तो ये शब्द जहां पर मिलेंगे उनमें कौन सा होगा, कर्मवाचक। विशेष्य की आवर्ती, देखो आवर्ती के अंदर था नहीं, क्या याद रखना है, गुणा शब्द लागू में लागू। ट्रिक का है, थोड़ी थोड़ी याद रख ली, केस गुणा, जी हाँ आवर्ती को बार बार में बोध हुआ है, जी हाँ बोला पा 2 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, 7 गुणा, 10 गुणा, 20 गुणा, ये सब। तो आवर्ती को बोध हुआ है। अब आवर्ती बार बार में आ रही, देखो कोई चीज बार बार में आ रही है, एक चीज 10 बार आ रही है तो अपने इसको क्या बोलेंगे, 10 गुणा, 10 बार बोलेंगे, 10 बार आ रही है और 10 बार बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, 10 गुणा भी बोल सकते हैं। अरे बात सही है को नहीं, समझ में आवे ना। कोई भी चीज बार बार में आ रही है तो अपने उसको क्या बोल सकते हैं, गुणा बोल सकते हैं ना भाई। अगर वो चीज 5 बार आ रही तो उसको या तो ऐसे बोल सकते हैं 5 बार, या उसको क्या बोल सकते हैं 5 गुणा। बताओ बात समझ में आई को नहीं। समूह है, समूह के अंदर देखो जी हाँ दोनों, तीनों, चारों और पांचों, याद रखियो इन अंदर ओ लागड़ो मिलागो, ओ के ऊपर बिंदी, ओ लागड़ो मिलागो, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों, सातों, ये सब समझ में आ गई बात। देखो प्रत्येक वाचक के अंदर, प्रत्येक वाचक के अंदर क्या होगा, प्रत्येक अलग अलग का बोध होगा, प्रत्येक अलग अलग का। इसमें एक बार मैं सीधा लिख देता हूं, अलग अलग का प्रत्येक शब्द लिखा हुआ मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना। ट्रिक के लिए या तो थोड़ा क्या लिखा हुआ मिलेगा, प्रत्येक शब्द, क्या प्रत्येक शब्द। अभी भी बहुत घूम रखे होते, थारा भी बात पूरी में ध्यान है, कौन समझ पाई, है ना। थोड़ा आगे बार देख लिया, फिर मैं एग्जाम्पल लिखूंगा कुछ, फिर हर बात सारी बेचम घुस जाएगी। पूर्णांक हो रहा है, पूर्णांक के अंदर कुकर ले जाऊंगा। देखो बात सुनो, अपने मैथ करते हैं ना, कई बार बोलते हैं चौथाई, आधा, 1/3, है ना, 2/5 भाग, 3/5 भाग। अरे बोलते ही नहीं बोलते। तो ऐसी संख्या जो पूरी नहीं होती वो क्या होगी, अपूर्णांक। क्या होगी, अपूर्णांक। अपूर्णांक में क्या आएगा, आधा, आधा, 1/3 यानी 1/3, 1/4। हिंदी में लिखा हुआ मिल सकता है, गणित में लिखा हुआ मिल सकता है। 1/5 नहीं होता, 1/5 होता है। अरे 1/5 तो बोलना ला रही ना, या तो जिसको शब्द हिंदी का काबिल है वो हिंदी में लिखे जाओगे, वरना गणित में लिखे मिल जाएगा। 1/5 भाग, 1/5 भाग मिल जाएगा, ठीक है ना। 1/5 और 1/6 ना, 6 नाम बनाना लग जी उधर की, 1/27, 1/28, है ना, ऐसे नहीं बनाना। अरे याद रहिएगा। तो ऐसी संख्या जो पूरी नहीं है, आधी है, 1/3 है, 1/4, 1/5, 1/10 भाग, 1/11 भाग, ये सब, 2/8 भाग, ये सब। तो जो संख्या पूरी नहीं है वो किस में आएगा, अपूर्णांक वाचक में। और जी की संख्या पूरी है, जी हाँ, 1 हो गयो, 2 हो गयो, 3 हो गयो, 4 हो गयो, ये सब। तो जो संख्या पूरी है वो किस में आ जाएगा, बताओ, पूर्णांक गणनावाचक में। किस में आ जाएगा, पूर्णांक गणनावाचक में। बताओ आरती बात समझ में आई कि एक मिनट सारो सारो रिवीजन करो, 2 मिनट लगाओ, फिर आप आगे बढ़ाना। संख्यावाचक विशेषण पहले आप देखो, गुणवाचक बटा था, गुणवाचक के अंदर क्या रहेगा, ऐसे विशेष, ऐसे शब्द जो विशेष्य के गुण के बारे में बोध कराते हो, गुण के बारे में। अब गुण कैसे, काला, गोरा, सफेद, मतलब गुण के बारे में बोध कराते हो तो गुणवाचक। दूसरा कौन सा, संख्यावाचक। और ये मोटो यू बांध, तो 5-10 मिनट को काम है, खेड़ा है बात, ठीक है ना। संख्यावाचक, संख्यावाचक में क्या है, ऐसे शब्द जो विशेष्य की संख्या, किसका, संख्या का बोध कराते हो, संख्यावाचक। कितने प्रकार के, दो मिनट, निश्चित और अनिश्चित। कितने भाग इसके, 2 भाग, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या, निश्चित संख्या का बोध हो तो निश्चित वाचक, और निश्चित संख्या का बोध नहीं होता तो अनिश्चित वाचक। इसमें कोई हटा देना तुम लोग, ठीक है ना, कोई हटा देना। कुछ, कम, ज्यादा, थोड़ा, ठीक है ना, ये शब्द आएंगे इसमें। हाँ इसमें अधिक लगा सकते हो, ज्यादा आ गया ना, ज्यादा बोल दो, अधिक बोल दो, कोई बात नहीं है। इसमें जैसे निश्चित संख्या में जैसे 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100, 1000, इस प्रकार से पूरी संख्या का बोध होता हो। अब ये कितने भागों में बंटा जी,
5। कौन कौन सा? गणनावाचक, कर्मवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक। गणनावाचक में क्या होगा? गणना का बोध होता हो। कर्मवाचक में कर्म का बोध होता हो। आवर्तीवाचक में आवृत्ति का बोध होता हो। समुदायवाचक में समूह का बोध होता हो और प्रत्येकवाचक में प्रत्येक विशेष्य का बोध होता हो। ये दो भागों में बटा पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक में क्या याद रखोगे? पूरी संख्या का। किसका? पूरी संख्या का बोध होता हो तो पूर्णांकवाचक और पूरी संख्या का बोध नहीं होता हो तो अपूर्णांक। अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आयती बात तो समझ में आ गई कि अब मैं ऊपर रफ करूं, देख लो। कर दो रफ, ये लो। अब मैं कुछ एग्जांपल लिखने ला रहा हूं, ठीक है ना? समझिए और थे मैंने बताया है। बस ये भेद पूरा कर लें। कोई बात नहीं, थोड़ी देर ये भेद पूरा कर लें, इसके एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी बचा वो बाद में पढ़ लेंगे अपने, ठीक है? मैथ भी तो पढ़नी है ना। हाँ जी, देखो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, 4-5, ठीक है? क्या बात है? आपको नाम लिख दियो, खटक तो कौन गई थारा है? देखो भी मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं सामने, और ये एग्जाम्पल देख करके आपको ये पांचों भेद समझ में आ जाएंगे। राम के पास 2 किताबें हैं। राम के पास कितनी किताबें हैं? 2। बताओ गणना होने लग रही है कि गिनती करने ला रहे हो? और गिनती की हिसाब की पूरी एक आधी है, पूरी है, तो ये कौन सा आएगा? पूर्णांक गणनावाचक। कौन सा? पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। पहला एग्जाम्पल किसका हो गया? अरे पहला एग्जाम्पल किसका हो गया? पूर्णांक गणनावाचक विशेषण। हाँ रुक जा, 1 मिनट रुक जा। अगर भाई तेरा आवे ऑप्शन, प्रश्न आवे ये सब ऑप्शन आवे, सुन ले पहला। प्रश्न आवे, ऑप्शन आवे, ऑप्शन का अगर पूर्णांक ये गणनावाचक दिए, ऑप्शन में अगर गणनावाचक है, अगर ऑप्शन में संख्यावाचक है, फिर तो संख्यावाचक कराओगे ना, संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है? अगर संख्यावाचक होने के साथ साथ में क्या हो? गणनावाचक है, तो फिर आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? गणनावाचक है। और गणनावाचक के साथ में अगर हो पूर्णांक गणनावाचक, तो फिर हम कौन सा टिक करेंगे? पूर्णांक गणनावाचक। तो ये डिपेंड करता है कि पूछ कैसे रहा है। बात आगे समझ में? सिद्धो अगर ऑप्शन में संख्यावाचक है तो संख्यावाचक कराओ, सही है। अगर संख्यावाचक ना है या संख्यावाचक होने के बावजूद भी दूसरों किसको मिल जाता है? गणनावाचक, तो आप टिक घिसोड़ा पर कश्या गणनावाचक पर। अगर है दोनों भी है और आपने पूर्णांक गणनावाचक तीसरा ऑप्शन और दे रखे, तो आप टिक घिसोड़ो कश्या पूर्णांक गणनावाचक। आ रही ना बात समझ में? तो इस प्रकार से ऑप्शन के टाइम करना है। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप सीधा करके आओ, ये संख्यावाचक विशेषण है। कौन सा? संख्यावाचक, क्योंकि तुम्हारे लेवल के अंदर, तुम्हारी 10वीं क्लास के लेवल के अंदर इसके आगे भाग इस प्रकार से इतना डिवाइड नहीं किया हुआ, इतना ज्यादा नहीं पूछेगा डीप से। लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि आपको इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अपने वाक्य लिखे हुए मिलेंगे, फिर वो बात कोई समझ में आती नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान, वो बोलते हैं ना, कोई भी चीज आधी दूरी काम की को नहीं करे, आधा दूरो ज्ञान खतरा करो। आ रही बात समझ में? अरे नहीं आ रही बात समझ? अगर थे बाइक चलानी सीखो
ठीक है, बाइक चलानी सीख गया, आधी दूरी सीख ली, था ध्यान है भी रेस हुआ मरोड़िया भाजा गो और गेर हुआ आखिली चुहा नप्या लागा गो। अब इतो ध्यान लाग गयो रेस मरोड़िया भागा गो और गेर नप्या फिर वो स्पीड पकड़ा गो। अब था ठा को नहीं रोकनो किया हुआ इन्हें। अब आधो दूरो ज्ञान है कौन धारकने, आधो दूरो ज्ञान है कौन नहीं तो क्या करोगा, किंग मार ठोक देगा। अरे बात समझ में आ रही ना। तो आधा अधूरा ज्ञान खतरे का घर होता है। इसलिए मैं जितना इसके बारे में है, जितना विस्तार है, चाहे वो 10वीं लेवल है, चाहे 12वीं लेवल है, चाहे रीट लेवल है, चाहे मतलब आपके कौन से भी एग्जाम देने जाओगे, पटवार पटूर का, कल को ऐसा यूस का, तो उसके अंदर इससे ज्यादा नहीं पूछेगा तुम्हें, नहीं होगा। अरे इफेक्ट पड़ा को एग्जामिनर पर कि 10वीं क्लास की एक छोरी हो गया हर बिना पत्तो अभी पूर्णांक गणना वाचक है, बात ही की बन गई फिर तो मतलब। हाँ किसको, एग्जामिनर को। बेटा एक गवर्नमेंट टीचर जो लगता है ना और जो एक एग्जामिनर होता है वो सारे पापड़ बेलने के बाद में लगता है, इसका तो उसको अच्छे से नॉलेज होगा और वो अपने सब्जेक्ट का व्याख्याता होगा। बेटा व्याख्याता बोलते हैं ना, लेक्चरर, ऐसे नहीं लगता नाम के आगे। हाँ तो वही कॉपी जांच करेगा तुम्हारी, टेंशन मत लो। आ रही ना बात समझ में। तो ये घबराओ मत कि उसको नहीं पता, उसको सारा कुछ पता है, वही सारी चीजें कब अब से 10 साल पहले पढ़कर जा चुका है, उसकी टेंशन मत लो। हाँ पर ऐसे अभी तुम अगर इतना डीप लिखोगे ना, इतना डीप लिखोगे, अगर ऐसे लिख रहे हो ये वाक्य आ गया और तुमसे पूछ ले विशेषण कौन सा, अगर तुम बता दो इस प्रकार से, इस वाक्य में विराम के पास 2 किताबें है और तुम उसके आंसर इस प्रकार लिख दो, यह संख्यावाचक के गणनावाचक में पूर्णांक गणनावाचक का भाग है, तो भी बात ही धर निराली है। आगे ना बात समझे, मतलब एग्जामिनर के नजरा में थे बन गया हीरो और थारी कॉपी वो आगे बात समझो ना। जीरो को नहीं बेटा, जीरो का साथ डंडोर लगा सी, 1 0 2 0 डंडोर लगा देगो, 100 में 100 ही दे देगो। आगे ना बात समझे, अगर पूरा डिटेल से बता दोगे तो। और अगर ऑप्शन में हुए तो था पक्का हाँ करना बेटा, तभी तो सिखा रहा हूँ ना। हाँ चलो पूर्णांक गणनावाचक, अरे ये समझ में आ गया ना। अगर यहां पर देखो जैसे दूसरा एग्जांपल, कोई एग्जांपल लिखा नहीं क्या, एक एग्जांपल और लिख लेता हूं मैं इधर। अब देखो भी मैंने 6 एग्जांपल लिखे। पहले पता चल गया राम के पास 2 किताबें हैं, कौन सा, पूर्णांक गणनावाचक। दूसरा पढ़कर बताओ, राम का कक्षा में दूसरा स्थान है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, 10वां स्थान, तो ये कौन सा आ गया बताओ। अरे कौन सा आ गया, कर्मवाचक। तो इसके आंसर क्या लिख रहोगे, कर्मवाचक विशेषण दे लोगे क्या आंसर। अरे सुरेश के पास रमेश से 2 गुना धन है, आवृत्तिवाचक। कौन सा, आवृत्तिवाचक। तो इसमें क्या लिखोगे बताओ, आवृत्तिवाचक। आज दोनों भाई घर जाएंगे, आज दोनों भाई। अब 2 तो क्या है, अगर बोल दे, अगर सीधा 2 होता फिर तो क्या आ जाता, पूर्णांक गणनावाचक में। अब दोनों, ये दोनों मतलब क्या बन गया, एक समूह बन गया कि नहीं बन गया। अरे तुम दोनों बैठे क्या खड़े हो जो, तो इस प्रकार से तुम दोनों, बात समझ में आ रही है ना। अरे समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से भी तुम तीनों पीछे हंस क्यों रही हो, तो मैं तुम तीनों, तुम दोनों, इस प्रकार से एक समूह का बोध करा रहा हूं। किसका बोध करा रहा हूं, एक समूह का। जब एक समूह का बोध होगा तो वहां पर कौन सा, समुदायवाचक। और तुम्हें बता दिए क्या लगा हुआ मिलेगा, ओ, या ऐसे मिल जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, जगह नहीं है मैं बोल रहा हूं, सुनना। बोल रहा हूं कि उस जगह 50-60 लोग हैं, उस जगह क्या है, 50-60 लोग हैं। तो बताओ क्यों, क्या एक समुदाय बन रहा है क्या, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, समुदायवाचक। हाँ अरे भाई बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मैं 50-60 बोल रहा हूं, अकेला नहीं बोल रहा। अगर 50 बोल रहा हूं तो तू इसमें गणना में लेकर आ सकता है उसको। हाँ हाँ समुदायवाचक में बोल दे, समुदायवाचक में बोल दे, ठीक है। प्रत्येक वाचक में, अब जैसे देखो और एग्जांपल लिखा मैंने, हर एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। अब हर एक व्यक्ति को नौकरी मिले, मैं बोल रहा हूं जितने भी बैठे हो ना, सबको आज शाम को जाते हो तो मैं 1-1 सेब खिलाऊंगा, मतलब सबको, क्या, सबको। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो क्या मिलेगा, अरे सॉरी, इसमें क्या मिलेगा, प्रत्येक के बारे में। किसके बारे में, प्रत्येक के बारे में। तो हर एक को,
इस प्रकार से, प्रत्येक को इस प्रकार से। अरे बात समझ में आ गई कि? तो ये अगर शब्द तुम्हें मिलते हैं तो वो कौन सा आ जाएगा आपका? प्रत्येक वाचक। आगे जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, रमेश के पास भूमि का 1/4 भाग है। अब बताओ, अमीर तो मैं हूँ, यही बहुत हूँ, थार जैसा मेरे का स्टूडेंट है ना। तो हाँ क्या है बताओ? 1/4 भाग। संख्या पूरी को नहीं ना, अरे संख्या आधी दूरी है, तो ये कौन सा आ जाएगा? अपूर्णांक गणना वाचक। बताओ अब, बताओ अब चार्ट बना के ये सब करवाया तो समझ में आ गया कि? आप परिभाषा उतार लोगा थे बाद आराम घर बैठ गए, सागत कर लियो, रिवीजन वीडियो देख लियो, सागे परिभाषा जी की भी है लिख लियो। अरे ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, रिवीजन करवाओगे या जरूरत नहीं है? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित और अनिश्चित, निश्चित में निश्चित संख्या का बोध होता हो और अनिश्चित में, हाँ इसका एक एग्जाम्पल देख लो, ये साथ साथ में आज कंप्लीट हो जाएगा। अनिश्चित में जैसे देखो, उसके पास, इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहीं पर, ठीक है ना। उसके पास बहुत अधिक धन है, उसके पास बहुत अधिक धन है या बहुत ज्यादा धन है। अब बताओ यहां पर संख्या का बोध हो रहा है क्या? अरे संख्या का बोध हो रहा है क्या? या इसे बोल दो उसके पास बहुत अधिक पैसा है या रुपया है? रुपया है। सुनना भी, यहां पर भी थोड़ा अंतर आएगा। अंतर कैसे आएगा अभी बताता हूं। उसके पास में बहुत अधिक रुपया है यानी बहुत अधिक पैसा है। अब पहले मेरे को ये बताओ भाई, रुपया गिना जा सकता है क्या? रुपया क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। मैं बोल दूं उसके पास बहुत अधिक किताबें हैं, तो किताबें गिनी जा सकती है? यस सर। मैं बोल दूं उसके पास में बहुत अधिक पानी है, पानी गिनी जाओगे? तो क्या करी जागो? पानी मापी जागो या तोल ली जागो? तो यू बाद मापा पटांगा ना परिमाणवाचक। तो उसके अंदर भी निश्चित और अनिश्चित है। अगर निश्चित में आएगा लीटर लीटर में, 1 लीटर 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर, तो आएगा क्या? निश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है, ऐसी चीज जिनको निश्चित तोला जा सकता है या मापा जा सकता है। हमारे पास में 5 सेमी 10 सेमी माप्यो जा सके निश्चित, तो तोल्यो जा सका या माप्यो जा सके निश्चित होसी, तो निश्चित परिमाणवाचक में होसी। और अगर बिना तोल्यो या माप्यो निश्चित ना जा सके, जो उसके पास में कुछ दूध है, उसके पास में कुछ पानी है, नदी में कुछ पानी शेष बच गया, हमारे पास में, तो ऐसे आएंगे तो किस में आएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक में। वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। कितना टाइम हो गया भाई? बताओ समझ में आ गए होगे? कर लोगा अच्छी तरह कर लोगा, कोई दिक्कत को नहीं। आज हिंदी इतनी बहुत है, मैथ पढ़ लिया, टेस्ट भी लेना है। चलो ठीक है भाई, कर दे बंद।